प्रियंका वाड्रा को घेरा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आखिर मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी से तमाम जानकारी आखिर क्यों साझा की। अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा। इससे पहले संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर इस बात पर सवाल उठाए थे और निशाने पर लिया था चरणजीत सिंह चन्नी को। दरअसल जब चरणजीत सिंह चन्नी इस बारे में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी जो है वो प्रियंका गांधी से उन्होंने साझा की है। अब इसी बात को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा है कि ऐसे कौन से संवैधानिक पद पर प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं जो इस तरह की प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है वो प्रियंका गांधी से साझा कर रहा है। इस बात को लेकर निशाने पर लेते हुए नजर आए अमित मालवीय, संबित पात्रा। बीजेपी की ओर से निशाने पर अभी फिलहाल कांग्रेस है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर पंजाब के सीएम चन्नी के एक बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सियासत जारी है। तमाम सियासी दल इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच इस गंभीर मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से ट्वीट कर पूछा है, पीएम की सुरक्षा पर प्रियंका गांधी को जानकारी क्यों दी गई? प्रियंका किस संवैधानिक पद पर हैं जो उन्हें ये संवेदनशील जानकारी दी गई? दरअसल सीएम चन्नी ने कहा था कि उनकी प्रियंका गांधी से बातचीत हुई और उन्हें यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकारी दी थी। चन्नी ने यह भी कहा कि पीएम की जान को पंजाब में कोई खतरा नहीं था, वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित थे। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब चन्नी के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में फिर आमने सामने है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पे अब एक और कुतर्क सामने आया है। ये कहा गया कि आला कमान को बताने पर संदीप दीक्षित का बयान सामने आया है और कहा है कि आला कमान को बता दिया तो आखिर क्या हुआ। सोनिया गांधी से साझा नहीं की गई हैं ये बातें, जो अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उनसे साझा नहीं की गई हैं। ये बात बताई है खुद चरणजीत सिंह चन्नी ने कि उन्होंने ये बात प्रियंका गांधी से साझा की थी और उस पर अब मतलब अपनी आपस में ही ना तो बातें सुनी जाती हैं ना बयान सुने जाते हैं। उसके बाद ये बातें जो हैं वो संदीप दीक्षित की ओर से कही जा रही हैं कि आला कमान को बता दिया है तो आखिर इसमें क्या समस्या है। इतनी संवेदनशील जानकारी आखिर क्यों प्रियंका गांधी से साझा की गई, इस बात को लेकर सवाल बीजेपी ने उठाया। तो अब कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित ने जवाब दिया है और कहा है कि अगर ये जानकारी साझा की गई है तो इसमें आपत्ति क्या है। एक के बाद एक निशाने पर लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी, जो स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर गंभीर नहीं नजर आती है कांग्रेस। कम से कम उनके बयानों से ये समझ में आता है और सवाल लगातार उठ रहे हैं। सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी को आखिर ये संवेदनशील जानकारी क्यों दी? प्रियंका ने सुरक्षा में क्या सेंध की जानकारी मांगी थी उनसे? सेंध के 96 घंटों बाद भी गांधी परिवार की ओर से एक भी बयान नहीं। चन्नी ने संवैधानिक जिम्मेदारी क्या अपनी नहीं निभाई है? रिपब्लिक भारत की ओर से ये अहम सवाल है। सीएम चन्नी बार बार क्यों अपने बयानों को बदल रहे हैं? क्या आला कमान से इस तरह के आदेश जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी को मिल रहे हैं? तो ये तमाम वो सवाल है जो रिपब्लिक भारत उठा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री ने ये सारी जानकारी प्रियंका गांधी से साझा क्यों की थी? आखिर जानकारी क्या मांगी गई थी? 96 घंटे बीत जाते हैं, गांधी परिवार का एक शख्स कुछ नहीं बोलता है। अनुराग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं फिरोजपुर से, उनका रुख करेंगे। अनुराग, एक के बाद एक बयान यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी का बदलना और ये सारी जानकारी प्रियंका गांधी से साझा करना, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं और इसी को लेकर निशाने पर लेती हुई बीजेपी। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक स्तर पर बात करना चाहती है, इस पर जवाब लेना चाहती है और इसीलिए वो लगातार ताबड़तोड़ हमले चन्नी पर किए जा रही है, पंजाब सरकार पर किए जा रही है। लेकिन कुतर्कों की मानो बरखा एक फहरिस्त बहुत लंबी सी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से संदीप दीक्षित अब सामने आया और उन्होंने जिस तरीके से इस मामले पर अपनी बयानबाजी दी है, उन्होंने कहा कि इसमें परेशानी क्या है। दरअसल सवाल यही है कि क्या संवैधानिक पद पर प्रियंका गांधी हैं या फिर उन्हें यह जानने का हक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लूपहोल्स क्या था या वहां पर स्थितियां क्या थी। क्योंकि
क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी बातों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर पर कोई बात तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर वो इन बातों को जरूर कन्वे करने की कोशिश करें और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाकर लगातार चन्नी पर या उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, अभी तक के अगर पूरे घटनाक्रम को देखें, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इस फ्लाईओवर पर वो पूरी घटना घटी थी, इस फ्लाईओवर पर जो घटना घटी थी उसको लेकर सवाल सबसे बड़ा यही है कि घटनाक्रम हुआ क्या था। तब से लेकर अब तक में चन्नी कई सारे बयान बदल चुके हैं, उसमें उनका ये भी कहना एक बड़ी खबर स्पीच आ रही है, उसका हमें रुख करना होगा। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, वीर बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से